बैटल ऑफ बंगाल में हम पहुंचे हैं जोड़ा सांको, जहां सीपीआईएम ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो सामाजिक भी हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि जो 4 हिंदी भाषी उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से, उनमें से एक है भरत राम तिवारी जी। लगभग 40 वर्षों से एक वामपंथ का जो है सफ़र, और बड़ा बाजार का जो कोलकाता की आर्थिक राजधानी कहा जाता है जिसको, वहाँ पर एक लंबा सामाजिक इतिहास रहा है। भरत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप लोग आए, अपना अमूल्य समय निकाला। हम लोग तो राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी जनता के एक सजग प्रहरी के रूप में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। एक सबसे जो अहम सवाल है कि लगभग 40 साल से आप सीपीआईएम में हैं और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं जी, लेकिन आज पहली बार 2026 में पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया जी। तो पार्टी तो मेरे को पहले भी उन्होंने पार्टी ने दायित्व देने का प्रयास किया था, लेकिन मेरे अपने कुछ पारिवारिक कारणों से मैं निर्वाचनी इस व्यवस्था में नहीं जाके सांगठनिक व्यवस्था के अंदर में जितने भी निर्वाचन हुए उन सब के अंदर में पूर्ण रूपेण से भाग लिया। और चूँकि पार्टी के प्रति जो हम लोगों के हृदय के अंदर में भाव है, तो हम लोग हर समय जनता के बीच रहे, जनता का काम किया, जनता के लिए ही हम लोगों ने इस संगठन के साथ भी जुड़ाव मेरा जनता के लिए ही हुआ था। जबकि हम सर हरे राम गोयनका स्ट्रीट में सामने वाली गली के अंदर में मेरा निवास स्थान है, तो मैं वहाँ जब कलकत्ता का रूप बदलना शुरू जब हुआ और जब स्थितियाँ आप ये माने कि उन सर हरे राम गोयनका स्ट्रीट में मार्केट बनने लगे, रिहाइश लोग छोड़कर जब अन्यत्र जाने लगे जगह की कमी से, परिवार के बढ़ जाने के कारण, उस समय बड़ी बड़ी जो मकान हैं, आप सभी जानते हैं कि बड़ा बाज़ार के इस क्षेत्र में मकान 5-5, 6-6 तल्ले के मकान हैं। तो उस दौरान वहाँ पर जो कार्यालय बनने लगे, ऑफिसें बनने लगी, दुकानें खुलने लग गई आपके घरों में, निवास स्थानों में, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आई बिजली की, दूसरी समस्या आई पानी की, तीसरी समस्या आई जाम की। एक समय ऐसा आ गया कि आदमी कलाकर, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हावड़ा जाने के लिए आपको कलाकर स्ट्रीट होकर ही आपको जाना पड़ेगा। ये उस समय के उसमें था। उसके लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया कि कम से कम एक उड़ान पुल बने, जिससे कि वो ट्रैफिक डाइवर्ट होके सीधा पुल से चला जाए। वो आंदोलन हमने जनता के हित के लिए लिया था, और वो उस दौरान ही मेरा मतलब जन आंदोलनों के साथ में सवा का पड़ा था। सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि वामपंथी जो है बड़े कट्टरवादी होते हैं जी। आपको वामपंथियों को लेकर के क्या कहना है? कहीं कट्टरवाद, देखिए कट्टरवाद तो वामपंथी में अति वामपंथ जो लोग रहते हैं वो है, और अति दक्षिणपंथी भी लोग हैं, लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, जो मध्य वाम मार्ग है, उदार मार्ग वाम मार्ग है, हम लोग उसके अनुयायी हैं। आपको पार्टी ने टिकट दिया, आपने नामांकन किया, नामांकन के साथ साथ आप चुनाव प्रचार में भी बहुत तेज चल रहे हैं। बिल्कुल 4 जो मुख्य पार्टियां हैं उसमें सबसे तेज चल रहे हैं, और सीपीआईएम कहीं ना कहीं से जोड़ा सांकों में दिख रही है। तो आपको लगता है कि 34 साल के बाद का 34 साल जो राज किया वामपंथ ने, क्या एक बार फिर पुनर्जीवित हो पाएगी वामपंथ? वामपंथ पुनर्जीवित का प्रश्न ही मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। वामपंथ था, वामपंथ है और वामपंथ रहेगा, और ये हजारों साल से है। वामपंथी कोई आज नया पैदा हो गया हो ऐसा नहीं है। वामपंथ और दक्षिणपंथ हर समय मनुष्य के जीवन में रहा है। और वामपंथी जिनको हम सीपीआईएम जिस राजनीतिक दल को आप कह रहे हैं, तो हम सत्ता के भूखे नहीं, हम सत्ता के साथ में जनता को कुछ जो उपयोगी चीज़ें हम प्रदान कर सकें, इसके लिए हम लोग सत्ता में जाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई तो व्यवस्था के खिलाफ है। वामपंथ की लड़ाई है गरीब, शोषण और जो पिछले वर्ग में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की लड़ाई है। वामपंथ का अर्थ है कि हम दरकार तो उन्हीं कम्बल की है, लेकिन अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनको एक सूती चद्दर तो मुहैया करा सकें। वामपंथ न कभी शून्य था, न कभी है, न आगे रहेगा। वामपंथ जनता के लिए, हम 15 वर्ष से शासन में नहीं है,
ये सब जानते हैं। लेकिन वामपंथ सड़कों पर, हम वामपंथी कार्यकर्ता सड़कों पर 1 मिनट के लिए भी गायब नहीं हुए थे। हम जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। हम भले विधानसभा में नहीं थे, लेकिन हम 365 दिन इन्हीं बड़ा बाज़ारों की गलियों के अंदर में हम काम कर रहे थे, इन्हीं जवड़ा साकू के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, इन्हीं पश्चिम बंगाल के हर इलाके में हमारे वामपंथी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे। अभी जो मुख्य 2 उम्मीदवार हैं, तृणमूल कांग्रेस के विजय उपाध्याय जी और भारतीय जनता पार्टी के विजय ओझा जी, आप किससे अपनी लड़ाई मानते हैं? मैं तो इन दोनों से अपनी लड़ाई नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी तो लड़ाई है उस जो व्यवस्था से, और ये तो उस व्यवस्था के एक पोषक हैं। इनका जो मत है, इनके जो दल के मतांतर हैं, वो दल इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। अभी लोग जो है ये कहीं कहते हैं कुछ, कहीं कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इनकी बातें जनता के हित में नहीं है। जनता जो आज की तारीख में आवश्यकताएं हैं, दैनंदिन की आवश्यकता, जीना मुहाल हो गया जनता का इन केंद्र के अंदर में बैठी हुई सांप्रदायिक भाजपा और यहाँ पर शासन करने वाली माने तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने लोगों के दैनंदिन जीवन को दुर्भर कर दिया है। जोड़ा सांको की मुख्य समस्या क्या है, और यदि आपको मौका मिलता है तो किन समस्याओं पर आप प्रकाश डालेंगे? जोड़ा साकू की समस्या जो मैंने विगत 34 सालों में वामपंथियों ने एक व्यवस्था को पटरी पर लाया था, एक मर्यादा दी थी। लोग, आपने देखा होगा 35 साल पहले टिकट कटाकर भी ट्रेनों के अंदर में लोग सीट पर नहीं बैठ के नीचे बैठते थे, लोग भयभीत थे। उन दबे कुचले लोगों के अधिकारों को हम लोगों ने मर्यादा प्रदान करी और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। 19,000 करोड़ का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में बाजार कायम किया 10% सालाना वृद्धि दर के साथ। लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी। सबसे पहले तो उन आम लोगों के जीवन को स्तर पर ले आने की लड़ाई पहली है। दूसरी जो मर्यादा देने की बात है, इसके साथ साथ हम लोगों के दैनंदिन जीवन के उन्नति के लिए और उद्योग धंधे के लिए, ये पूरा व्यावसायिक जो क्षेत्र है जोड़ा साकू का, इनके धंधे बंद हो गए। लोग पहले धंधे करके, नौकरी करके कुछ पूंजी बचाते थे और उस बचत के लिए भाई आने वाली पीढ़ी के लिए ये हम पूंजी रखेंगे, इनसे लोगों का हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। आज वो आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि सर्वाधिक पिछले 5 सालों के अंदर में सर्वाधिक एफडीआं टूटी है और नई एफडीआं होना मुश्किल हो रहा है। लोगों के जो जीवन की, रोज़गार की व्यवस्था है, लोगों के रिहाइश की, मैं अभी घर घर जा रहा हूँ लोगों के अंचल के अंदर में, तो मैं वहाँ देखकर अवाक रह रहा हूँ कि उन बस्तियों का उत्तरायण के नाम पर बस्ती उच्छेद करने का जो कुचक्र कर रहे हैं और जिस प्रकार से आम लोगों को रोज़गार की जो व्यवस्थाएं थी, उन रोज़गार की व्यवस्थाओं को छीन लेने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सभी अवगत हैं कि किस तरह से शिक्षकों का पैसा दे करके नौकरी की ये बहुत सारे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ये जो सरकार है, ये इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इन व्यवस्थाओं को पहले लाना और उसके साथ में विकास के कार्य को करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये हमारे दल की प्राथमिकता है। जोड़ा सांको की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जोड़ा सांको की जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं, वामपंथी सत्ता में आए या ना आए, ये उनकी इच्छा है, उनका जनमत, उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद है। लेकिन हम जनता के साथ में खड़े हैं, अपनी समस्याओं को हम लोगों के साथ शेयर करें, अपनी बातों को हम लोगों के साथ शेयर करें। हम उनकी हर समस्याओं के साथ में, सत्ता के साथ में भी उनको ज़्यादा हम सेवा दे पाएंगे, सत्ता के विहीन भी अगर हम हैं तो हम उनके साथ में खड़े, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे भरत राम तिवारी जी, जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं जोड़ा सांको से, उनका कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन को प्रमुखता से देखा जाए और हमारी लड़ाई जो है व्यवस्था से है, ताकि जनता को न्याय मिले, जनता का हित हो। हम लगातार बैटल ऑफ बंगाल के स्पेशल्स में बने हुए हैं। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी। आप देखते रहिए झलक डिजिटल। एक तस्वीर झलक पढ़ते हुए